हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 10वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 5 का पेज नंबर 70 पे देखिए बच्चों। ऊपर से थर्ड पैराग्राफ है। तो सेकंड पैराग्राफ पढ़े थे जिसमें सुनील शास्त्री जो है इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि उनके बच्चे जो हैं खुद के, वो किस तरह से ऐसे माहौल में अपने को संभाल पाएंगे। इस बात को लेकर के वो चिंतित है। और आगे जो है कहते हैं कि याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, हसीन माने अच्छे दिन, वे पल जो मैंने बापूजी के साथ बिताए थे। कह रहे हैं कि वो अपने बचपन के दिन याद करते हैं कि हम पिताजी के साथ, अपने पिता लाल बहादुर शास्त्री के साथ उनके अच्छे दिन किस तरह से बीते थे। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे। व्यक्तिगत माने खुद का, पर्सनल। तो कहते हैं कि हमारे पिताजी खुद का अपना काम मुझे सौंपते थे, मुझे करने को देते थे जिम्मेदारी। और वे कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ सी थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना अच्छा काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। सुनील शास्त्री कहते हैं कि हम दोनों भाइयों में होड़ लगी थी, कंपटीशन रहता था कि किसको कितना काम दिया गया और कौन कितना अच्छा ढंग से काम को करता है पिताजी के। तो एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब, बेतरतीब मतलब होता है अस्त व्यस्त हो गई है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। सुनील शास्त्री कहते एक दिन पिताजी ने कहा कि सुनील मेरी अलमारी जो है अस्त व्यस्त हो गई है, उसको ज़रा ठीक ठाक कर दो और मेरा कमरा भी ठीक ठाक कर देना। मैंने स्कूल से लौट करके वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बापूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं। तो जिस दिन ये काम मुझे मिला मैंने बड़े अच्छे ढंग से किया, सुनील शास्त्री कहते हैं। लेकिन अगले दिन जब मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी पिताजी ने बुलाया कि सुनील, तुमने काम तो बहुत अच्छा किया और उस काम के से मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी कुर्ती कहाँ है। उन्होंने पूछा। मैं बोला वे कुर्ता भला, मतलब कुर्ते इतने फटे पुराने थे कि सुनील ने उसको हटा दिया होगा। तो वो बोलते हैं कि वो कुर्ते जिसको आप ढूंढ रहे हो, और कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से फट रहा था, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। उन्होंने कहा कि कुर्ते जो है बहुत फटे पुराने थे, इधर उधर फट रहे थे, इसलिए मैंने उसको उठा के अम्मा को दे दिया। तो उन्होंने पूछा कि यह कौन सा महीना चल रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने सुनील शास्त्री से कहा कि ये महीना कौन सा चल रहा है। तो मैंने जवाब दिया अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। सुनील शास्त्री कहते मैंने बोला कि अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है पिताजी। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। कहते हैं कि अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, ठंडी का समय आएगा और ठंडी में उन फटे हुए कुर्तों को पहन लूँगा और उसके ऊपर से जैकेट पहन लूँगा, जो फटा है वो दिखेगा नहीं। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी। वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बीनने वालों ने, इनका एक एक सूत काम में आना चाहिए। तो सुनील शास्त्री कहते हैं कि पिताजी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था और उनको देख रहा था, और वो कहते गए ये खादी के कपड़े हैं, बहुत कीमती हैं, इसको बड़े परिश्रम से बनाए हैं लोगों ने, इसलिए इसके एक एक सूते का उपयोग होना चाहिए।
करने का मतलब जितना अधिक से अधिक उपयोग कर सके उतना करें। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ देखा, ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इसका रुमाल बना लो। सुनील शास्त्री कहते हैं, मैंने पिताजी को देखा था वो कितनी किफ़ायत मतलब बचाव करते थे, उनको कपड़ों को देखता था। एक बार तो उन्होंने फटे हुए कुर्ते को दे रहे थे अम्मा को और बोले कि इसका रुमाल फाड़ के बना लो। बाबूजी का एक तरीका था जो आप अपने आप आकर्षित करता था। कह रहे हैं कि पिताजी में यह गुण था जो सबको उनकी तरफ आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते सुनील उन्हें खादी से प्यार करना चाहिए तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती, घर मने बैठती। सुनील शास्त्री कहते हैं कि पिताजी के समझाने का तरीका अलग था। अगर सीधे वो कहते कि मुझे खादी से प्रेम है तो शायद यह मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा उदाहरण दे करके उन्होंने जब मुझे समझाने का प्रयास किया तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, उनका जो पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, वो भी बहुत अच्छा था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर पर उतारू हो जाता था। कहने का मतलब कि सुनील शास्त्री कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री उनके पिताजी का ऐसा व्यक्तित्व था कि सबको अपना बना लेता था, सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे और हर व्यक्ति उनका बन जाता था। अम्मा बताती हैं हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। अभी सुनील शास्त्री कहते हैं कि उनकी अम्मा बताती थी कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनको 5 ग्राम केवल सोना चढ़ाया गया था। लेकिन उस जब हम विदा होकर के रामनगर आए और करें जब मेरी विदाई हुई तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। लोग मुंह देखने के लिए आए, एक रस्म होती है बच्चों, मुंह दिखाई की रस्म। तो दुल्हन की मुंह दिखाई लोग देखते हैं, मुंह देखते हैं और कुछ न कुछ देते हैं। तो बहुत सारे गहने मिले, सभी नाते रिश्तेदारों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, कह रहे हैं उनकी अम्मा कि जब मैं बहादुरगंज की मकान में आई तो बहुत सारे रिश्तेदार सगे संबंधी आए और बहुत सारे गहने मुझे मुँह दिखाई में दिए थे। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ गई। तो उन्हीं दिनों ऐसे ही समय में तुम्हारे बापूजी के चाचा जी को कोई घाटा लग गया। तो बता रहे हैं कि अम्मा कि तुम्हारे पिताजी के जो बाबूजी के चाचा थे उनको किसी बिजनेस में घाटा लग गया। किसी तरह से बाकी रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी थी और ये पैसा देने की जिम्मेदारी तुम्हारे पिताजी के ऊपर आ गई थी। उसकी ठीक से जानकारी देने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी पूछताछ की। सुनील शास्त्री की मम्मी कहती है कि वो उनको पैसा क्यों देना था और ये सारी जानकारी हमने कभी पूछा नहीं। और एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा जैसे और गहना देने से तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई। कह रहे हैं कि उनकी अम्मा बता रही हैं कि एक दिन सारी मुसीबत इधर उधर की बताते हुए तुम्हारे पिताजी ने जब गहने मांगे तो थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट हुआ देने में, और फिर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। फिर मैंने ये सोचा कि तुम्हारे पिताजी खुश रहें वही मेरी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका नथिया और बिछिया रख लिए, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। तो
सारे गहने अम्मा जी बोलती हैं मैंने दे दिए, कुछ गहने जो सुहाग के थे उसको रख लिए। और उन दिनों तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन अपनी पीड़ा न रोक सके। पीड़ा माने कष्ट। और सुनील शास्त्री की अम्मा कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी उस दिन तो कुछ नहीं कहे, लेकिन अगले दिन वे कहने लगे दुख से, दुखी होकर के, कि जब तुम मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगे। उन्होंने कहा कि जब तुम मिर्ज़ापुर जाओगी और तुम्हारे गहने के बारे में लोग पूछेंगे कि तुम्हारे गहने क्या हुए, तो क्या कहोगे। हम मुस्कराते हुए मुस्कराई और कहा, सुनील शास्त्री की अम्मा कहती हैं हमने मुस्कराते हुए कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। बहाना माने उपाय। उन्होंने कहा कि मैंने उपाय सोच लिया है, आप चिंता मत करो। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए। गांधी जी का विचार है बच्चों कि गहना नहीं पहनना चाहिए व्यक्ति को। तो उन्होंने कहा कि मैं कह दूंगी कि मैं गांधी जी की विचारक हूँ, इसी को मानती हूँ, इसलिए गांधी जी ने के कहने पर मैंने गहने पहनने छोड़ दिए। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के सारे गहने भी उतरवा लिए। सुनील शास्त्री कहते हैं कि अम्मा बता रही हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं कि ठीक है, तुमको तुम्हारी अच्छी शादी हो सकती थी, लेकिन मेरे पास आपकी मेरे साथ शादी हुई तो मैं कष्ट ही कष्ट देता आ रहा हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे गहने भी उतरवा लिए। यह दुखी होकर के लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी से कहते हैं। इस बात को सुनील शास्त्री जी की मम्मी सुनील शास्त्री से बताती है। हम बोली, पर तो असल गहना है, वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। तो सुनील शास्त्री की मम्मी बताती हैं कि जब उनके सुनील शास्त्री के पिताजी ने ऐसा कहा कि तुम्हें मेरे साथ बहुत कष्ट है, तुम्हारे गहने भी मैंने उतरवा लिए, तो सुनील शास्त्री की अम्मा कहती हैं कि मैंने कहा कि मेरे असल के गहने, सही सही गहने तो मेरे पास हैं। हस्बैंड को, पति को बोलती हैं कि आप हो तो सब कुछ है, गहने तो आज नहीं तो कल फिर बन जाएंगे, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है। समय में उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, कभी सुख कभी दुख। सुख दुख आते ही रहते हैं, इसकी बात को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये पाठ से बच्चों ये सारी चीज़ें सीख मिलती हैं, कई चीज़ें सीख मिलती हैं। एक तो ऐसा कि किसी का व्यक्तित्व जो है अच्छा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उदार होना चाहिए, और किसी के दुख में दुखी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से सीख मिलती है कि कभी भी ऊंचे पद पर रह करके अपने पद का की गरिमा को बचा के रखना चाहिए, उस पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री ने किया। और उसको इस लेखक महोदय ने बड़े ही अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया। तीसरी चीज़ कि सुख दुख में हर समय एक जैसा रहना चाहिए, कभी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए। हर समय एक दिन नहीं होता, एक साथ नहीं होता एक जैसा, हर समय बदलता रहता है। हमेशा व्यक्ति को ये ध्यान देना चाहिए कि आज नहीं तो कल कभी तो अच्छे दिन आएंगे। ये पाठ यहाँ पर बच्चों समाप्त होता है।